पिंजड़े में केस दबा रहा हूँ और क्या है ना, यही मामला होता है। तो महापुरुष भी समझाते हैं कि किसी तरीके से समर्पण का भाव जिन विचारों से बने उस विचारों की मर्यादा को तोड़ दो, अपने आप को उन विचारों से मृतवत बना लो। अरब में एक सेठ था ना, उसके पास बहुत बढ़िया एक तोता पाले हुए, बहुत दिन से सोने के पिंजरे में रखा था, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता था बड़ा, लेकिन वो सारे सोने की चिड़िया पिंजरे में जो थी, सारी चीज़ें की व्यवस्था थी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता नहीं थी। वो स्वतंत्र होकर को उड़ने के लिए भी बेचैन था, परेशान था कि क्या करें। ये सारी व्यवस्था विलासता का जीवन जब हम स्वतंत्र होकर के पैर पंख हिला करके आकाश में उड़ न पाए, संसार का वैभव प्राप्त है लेकिन आकाश का आनंद नहीं मिल रहा, ईश्वरीय चीजों से आप हट गए उसकी आनंद से। तो उस सेठ जो है वो इंडिया आना था, तो अपने बच्चों से पूछा कि यार तुम्हारी क्या, वहाँ जाएंगे क्या ले आए सब ऐसे बैठा था। उसने तोते की तरफ इशारा करके कहा कि यार तुमको भी कुछ इंडिया से मंगाना है। तो उस तोते ने बोला कि सेठ जी, अगर हमारे बिरादर के वहाँ कुछ लोग अगर इंडिया में मिले तो उनसे बताना कि सारी ज़िंदगी इस पिंजड़े में बीतेगी कि कभी हम भी स्वतंत्र होकर कि तुम्हारी तरह बोलने में भी। कहता है कि हम आधा पेट खाएंगे लेकिन स्वतंत्र होकर के आकाश में उड़ेंगे। ये भर पेट बढ़िया बढ़िया चावल दाल मुझको पसंद नहीं। उसने कहा ठीक है। तो सेठ आया इंडिया में, अपना सारा सामान हमारे जो कुछ जो भी लेना लादना रहा, चला जा रहा था। तो उसने देखा कि एक पेड़ पर दो सुग्गा लोग तोते बैठे हुए। उसको याद आ गया उसके तोते की बात। उसने कहा, उसने यही पूछा तो कहा, अरे भाई हमारा जो तोता है ना वो पूछा है कि हम भी इसी तरीके से कभी हवा में स्वतंत्र उड़ करके उड़ पाएंगे कि आसमान का कभी आनंद पाएंगे कि इसी तरीके से कि पिंजड़े में कैद रहेंगे। हमारे लिए भी कोई रास्ता है, कोई तरीका है। उसने ध्यान ही नहीं दिया। ये बात कहते ही सेठ का वो तोते जो पेड़ पर बैठे हुए थे गिर पड़े, जमीन पे आ गए एकदम, पैर और उठा दिया, पंखों को फैला दिया। सेठ ने कहा यार कुछ मामला गड़बड़ है। हमने अपने तोते की व्यथा इन लोगों को सुनाई। देखो इन तोतों में पक्षियों में कितना प्रेम है, उसके दुख दर्द को शायद इन लोगों ने सुना और कितने बेचारे अपनी जान दे दिया उसकी बातों को सुन करके। उसने इसे देखा होगा, लगा कि मर गए थे कि दोनों चला अपने देश पहुंचा। अपने वहाँ सारे लोगों को जिसका जो डिमांड किया, कपड़ा लत्ता दिया, लिया जो कुछ होना था कर दिया। उसके बाद तोते का नंबर आया। तो तोते ने पूछा कि सेठ जी मेरा भी संदेशा किसी से पूछा जो मैसेज दिया था। तो उसने सारी दास्तान सुनाई। तो वो वहाँ पर दो कीर्ति बैठे और जैसे मैंने तुम्हारी कहानी उनको सुनाया और गिर के जान दे दिया। बड़ा गड़बड़ हुआ, उसको तो बड़ा दुख हुआ। बेचारे एकदम तड़प के पैर में फैलाए मर गए। मैं छोड़ छाड़ के चला। यही दास्तान है तुमको वहाँ से। उसने कहा ठीक। थोड़ी देर के बाद सेठ और जी उसको आए, वो इधर उधर बैठे। इतनी देर में देखा कि पिंजड़ा भी के अंदर जो तोता था जो पैर और फैलाए करके
अच्छा। उसकी बीवी ने कहा लगता है कि तुमने वहाँ के तोते को उसको संदेश दिया, वो भी एकदम दुखी होकर के जान त्याग दिया, और वहाँ का संदेश तुमने इसको दिया, ये भी त्याग दिया, अभी तो लगता है मर गया। अरे इतनी देर से इसे एकदम पड़ा, कोई हरकत नहीं लग रहा। अरे यार, मरे हुए व्यक्ति को कम से कम पिंजरा के बाहर तो कर दो। बड़ा दुख हुआ शेष को, उस पिंजरे से बाहर ले आए करके आंगन में उठा करके पिंजरे को खोला, ले आ करके तो मर गए। वहाँ थोड़ी देर तो भी शेष भी अपने काम में जैसे लगा, कुछ दूर हुआ तो वो तोता होश में आया और उड़ने की कोशिश किया। तो सेठ ने कहा क्यों भाई? कहा यही बिरादरी भाई ने तो हमको इंडिया से यही संदेश दिया है, अगर जीना चाहते हो तो स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना सीखते तो मरना सीख लो। हाँ, अगर जीना चाहते तो मरना सीखो। अब वो मसीह के, अब सेठ जी हमारा तुम्हारा नाता खत्म, अपन सोने के पिंजरा रखो, बस चला आकाश में, भूखा रहूँगा, आधा पेट खाऊंगा, लेकिन बंधन में नहीं रहूँगा। हाँ, यही कहानी है, और क्या बताएं। इन सब बातों से हम लोग, या छोटी छोटी बातों से कोई चीज सीखते नहीं, या ये धर्म की बातें नहीं। थोड़ी देर नाक बंद करना, माला फेरना, वो सब करना, यही धर्म में घंटी बजाना, आती बात हो गया खत्म। इससे अलावा हम हट करके सोचते ही नहीं। जब तक इन विचारों में आप बंधे रहेंगे, तब तक ईश्वरी जो आनंद है उससे आप वंचित रहेंगे। एक दिन वो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कमरे में मोमबत्ती को जला करके, खिड़की दरवाजे बंद थे, कोई किताब पढ़ रहे थे, किताब बंद थी। कुछ रात बीती, उन्होंने मोमबत्ती को बुझाया, खिड़की दरवाजे सबका घर का खोला, तो जैसे खिड़की दरवाजे सबका खोला तो वो चांदनी, उस दिन पूनम की रात थी, तो वो पूरी चांदनी उनके कमरे में चली आई। अब वो चांदनी रोशनी उनको मजा मिला, आनंद लगा। तो उन्होंने कहा कि यार, जब तक मैं इस छोटी मोमबत्ती की रोशनी से बंधा था, तब तक ईश्वरीय आनंद की रोशनी से मैं वंचित था। हमारी भी यही दशा है, हम इन्हीं बनाए हुए कर्म कांडों के रोशनी में बंधे हुए हैं, और उसी से हट करके सोचने की क्षमता ही नहीं आ रही है। नतीजा ये है कि ईश्वरी प्रवाह, ईश्वरी भक्ति, ईश्वरी शक्तियों से हम वंचित हैं, है ना? उसके आनंद से वंचित हैं, खाली कहा सुनी है। यही सब मामला है। इसीलिए वो कहता है यार, प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से बोलना सीखो। इसमें भी क्या लगता है, यही आदमी नहीं करता। गीता में पढ़ता समभाव ले आओ, अपने जैसा दूसरों को समझने की क्षमता ले आओ, है ना? लेकिन करेगा नहीं। यही सब मामला है, क्या कहा जाए। हमको लगा कि वो लोग आते हैं ना, उनके वही बाइक के बाग में रहते हैं ना, थोड़ा पानी भरा, इतना तेज तो नहीं बरसा।